नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज लेके आए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से जो लोग भी मंडी परिषद की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो ज़रूर ज्वाइन करें। ब्लैक बोर्ड UP SSC टाइप करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे जो भी मटेरियल होगा वो हम निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक था? तो ये थे बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये है सितार से। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो ये दोस्तों हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ है। और पश्चिमी विक्षोभ ये कहाँ से आते हैं? ये मेडिटेरेनियन सी से आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा का क्या नाम है? तो ये है रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? तो ये था लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये हैं ऋषभदेव, जिन्हें भगवान विष्णु का भी अवतार माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी, जो कि वर्तमान समय में नेपाल में पड़ता है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? ये है महानदी पर बसा। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो दोस्तों 2 अक्षर होते हैं बाइनरी भाषा में, जो कि कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये होती है 0 और 1। लैन का विस्तार क्या है, यानी लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अगला देखते हैं हम। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर, यानी कि कुशीनारा। पुराना इसका नाम है कुशीनारा। गोवा पुर्तगाली शासन में कब आज़ाद हुआ? तो ये हुआ 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो ये सन 1773 में हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो दोस्तों ये भेजा था बर्मा में इसको। चलिए अगला देखते हैं। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो ये है 24 जनवरी सन 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो दोस्तों ये है पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए, कहीं अगर नहीं आता है तो आपको। विलियम जोन्स ने, और इसका डेट भी याद रखिए 1784। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये 1969 में किया गया था, 1969 में। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये है 86वां संशोधन। चलिए अगला देखते हैं हम। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो ये था संपत्ति का अधिकार। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति का जो अधिकार था, ये पहले मौलिक अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती कर्क रेखा, जो कि भारत में बीचों बीच से जाती है, मध्य प्रदेश से होते हुए। इसमें 8 राज्य आते हैं टोटल दोस्तों, 8 राज्य। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 7 दिसंबर को। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस रेखा का विभाजन करने वाले जो आर्किटेक्ट थे, उनका नाम रेड क्लिफ था। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये है बैरन द्वीप, ये अंडमान निकोबार के पास पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो ये है दोस्तों जम्मू और कश्मीर, ग्रीष्मकालीन और ठंड में फिर जो रहता है शरद में, इसकी 2 राजधानियां हैं। अमेरिका में कौन सा राज्य 1867 में
रूस से खरीदा था? अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों है 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ये है टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन? तो ये है चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो दोस्तों ये है मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये दोस्तों है गुरु शिखर। अरावली शिखर कहाँ पड़ते हैं? ये राजस्थान में पड़ते हैं। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। भारत में किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो दोस्तों ये सिक्किम है। सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सिक्किम में उपस्थित है, ये स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो ये श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, JB कृपलानी। चलिए अगला देखते हैं हम। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच में हुआ? तो ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये NH7 है, जो कि बनारस यानी वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो दोस्तों ये चूना पत्थर का है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। चलिए अगला देखते हैं हम। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो ये है असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? दोस्तों ये है मालाबार तट। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। जिंद अवेस्ता किस धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये पारसियों की प्रसिद्ध पुस्तक है, पारसियों का एक तरीके से ग्रंथ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। चलिए अगला देख लेते हैं हम। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा क्या है? तो ये 3.5% है। नमक का उसमें जो परसेंटेज है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था दोस्तों 326 BC में। उस समय हमारे देश पे जो शासन किसका था? ये नंद वंश का था, नंद वंश का शासन था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो इसको बनाने में समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिए आप। भारत के संविधान के बारे में ये बात है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य की अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो ये दोस्तों है धारा 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर, जो कि कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, जिन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और ये शांति निकेतन विश्वविद्यालय है कहाँ? ये है वेस्ट बंगाल में। चलिए अगला देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में शुरू किया गया है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों कहलाती है महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई? तो दोस्तों ये 483 BC में हुई। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है राजगृह अजातशत्रु। ठीक है, आपको ये याद रखना है। टाइम भले ना याद रहे, क्योंकि टाइम कहीं नहीं पूछा गया, मैंने कई जगह देखा। ऑर्डर में हाँ जरूर आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको चारों पता होने चाहिए। तो इसका हम एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे, जब बुद्धिज़्म पे लेक्चर हम डालेंगे तब हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे।
फिलहाल इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इतना आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये जानिए कि राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों ये 6000 डिग्री सेल्सियस है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका में है। दोस्तों हमने हमारे जो एक ट्रिक के वीडियो है प्लेलिस्ट में, वो ज़रूर जाके देख लीजिए घास के मैदान पे, क्योंकि इस पे हम लोगों ने ट्रिक काफ़ी अच्छी बना रखी है। जितने भी घास के मैदान हैं सब आपको एक बार में याद हो जाएंगे, दोबारा आपको देखने भी नहीं पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो ये था 73वां संविधान संशोधन। हमारे देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है, ठीक है, 3 स्तर हैं उसमें। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो ये सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश, नो डाउट 80, इसीलिए उत्तर प्रदेश के लिए सभी नेता परेशान रहते हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था कुंडलग्राम, वैशाली में। और वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई थी? तो ये हुई थी 91 AD। अगेन इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत जो है कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में। चलिए अगला देख लेते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो ये 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों ये है 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो ये है 0.03%, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जितना ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खड़ी होगी, क्योंकि 50% अकेले ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है। चलिए अगला देखते हैं। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? गलत हो गया, ये लगता है, तो ये है सोनपुर, बिहार में। 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? तो दोस्तों ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को, दोनों के बीच में काफ़ी विवाद है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी दोस्तों पाणिनि जी ने लिखी है, व्याकरण के जो जन्मदाता बोले जाते हैं। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये है टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई? तो ये याद रखिए आप, पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं और ये लिखे गए हैं पाली भाषा में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो ये है दक्कन का पठार, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। जो भारतीय प्रायद्वीप है गुजरात में गोवा तक समुद्र तट क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो ये तक टोटल 324 हैं। 24वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? ये दोस्तों धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये हैं सचिव, वित्त मंत्रालय। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 6 महीने, 6 मंथ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम दोस्तों। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए ये तीनों, इन तीनों को आप जरूर याद रखिए, ये कालिदास की है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो दोस्तों ये औरंगाबाद है, महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये पल्लव शासकों में बनवाए थे, राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो दोस्तों 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये नैनीताल के पास, उत्तराखंड में, उत्तराखंड स्टेट है, नैनीताल के पास में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये है गोल्फ से संबंधित। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो ये दोस्तों राजस्थान में है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन परीक्षाओं में आ चुका है। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो ये जयदेव ने लिखी है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेलों ने बनवाए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये दोस्तों भरतपुर में स्थित है।
ये पक्षी विहार है, बर्ड सेंचुरी है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये कच्छ, केरल, गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? ये है एडोल्फ फॉन हिटलर की। दास कैपिटल किसने लिखी थी? ये है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने दास कैपिटल लिखी। कार्ल मार्क्स यानी मार्क्सिज्म के जो जनक हैं, फादर ऑफ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? तो ये लूटा था 1025 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है काजीरंगा, जो कि आसाम में है, एक सींग वाले गेंडे के लिए। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? ये 1398 में तैमूर लंग ने लूटा था दिल्ली को। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो ये 1928 के एम्स्टर्डम यानी हॉलैंड जो कंट्री है, अब इसका नाम बदल गया हॉलैंड का, ये क्या हो गया? नीदरलैंड हो गया है, नीदरलैंड। ओलंपिक में शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो ये दोस्तों सासाराम, बिहार में, सासाराम में इनका मकबरा है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये थे जेम्स चैडविक। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों भारी जल यानी भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हम आपके लिए लेके आए थे। होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिससे जुड़ के आप अपनी मंडी परिषद की तैयारी को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। उस पर जो भी मटेरियल होगा वो हम अवेलेबल कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कुछ वीडियोस अब हम साइंस के डालेंगे और पॉलिटी के डालेंगे, और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स के और हिंदी के भी डालेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।